ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवाइज क्या है ना? हाँ, व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कार्ड? पोस्टीरियर कार्ड की कौन सी दो ब्रांचेस बताए? आप लोग नहीं बताए, इंपॉर्टेंट। सब स्केपुलर नर्व, वेरी गुड। हाँ, रेडियल नर्व, लोअर सब स्केपुलर नर्व, रेडियल नर्व के साथ एक और नर्व बताए इंपॉर्टेंट, तो रेकोडार्सल नर्व, एक और एक्सिलरी नर्व, वेरी गुड। पोस्टीरियर कार्ड से अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन करे कि सिर्फ दो नर्व बताए जिसकी क्लिनिकल रिलेवेंट इंपॉर्टेंट है, एक रेडियल नर्व है और एक एक्सिलरी नर्व है, बस ये अपर लिम्ब के अंदर टोटल 5 नर्व हमें आनी चाहिए। कितनी? 5 बताए। नंबर 1 इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व। ये 5 नर्व है जो क्लासिकली हमें अपर लिम्ब के अंदर क्लिनिकल कोर्स भी आनी चाहिए और इसकी क्लिनिकल इंजरीज भी पता होना चाहिए। ठीक है। व्हाट आर द मसल प्रेजेंट इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म? बाइसेप ब्रेकियाई, brachialis, very good, coracobrachialis. There are 3 muscle in the front of the arm. It is supplied by which nerve? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर आस्पेक्ट के मसल कौन कौन से हैं? पोस्टीरियर ओनली वन मसल वी हैव, ट्राइसेप, वेरी शॉर्ट मसल। समटाइम सम ऑथर्स से इट इज द पार्ट ऑफ बैक ऑफ द आर्म, बट सम से इट इज द पार्ट ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म। इसको इनकोनियस मसल कहते हैं, लेकिन अगर एक आप लोगों को आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल इज इनर्वेटेड बाय विच नर्व? एक्सीलेंट, रेडियल नर्व। ठीक है, अगेन इट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, ओके जी। व्हाट इज, आप बताएं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व का क्या मतलब? इसकी रूट वैल्यू क्या है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व आप बता सकते हैं? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सस आप लोगों को कल मैंने बताया था, पढ़ के आना। लॉन्ग थोरेसिक नर्व की रूट वैल्यू आप बता सकते हैं? C5, C6 एंड C7। ठीक है, इन दिस नर्व सप्लाई अ मसल कॉल्ड सेराइटस इंटीरियर मसल। कौन सी मसल? सेराइटस इंटीरियर। और जब ये मसल डैमेज हो जाए इस नर्व इंजरी में, देयर इज विंगिंग ऑफ स्केपुला। मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक इसका पिक्चर भी दिया था, दैट इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्केपुला। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आते हैं जनाब के मीडियन नर्व। तो अभी पढ़ी नहीं है ना, वो जब पढ़ाऊंगा तो अब क्लियर हो जाएगा ना। अभी तो हमने मीडियन नर्व पढ़ी नहीं है, हमने नर्व जो पढ़ी है डिटेल में, दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, नेक्स्ट जनाब आते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, आज पढ़ेंगे, गुड, सही है, इस तरह रिवाइज करते जाए। कल हमने बैक ऑफ द आर्म की जो मसल है ट्राइसेप, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ी है, लेकिन इससे कई गुना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ा।
लेकिन रूट्स के ऊपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते जितना ज़्यादा क्वेश्चन इसकी कार्ड पे आते हैं कि किन किन कार्ड से नर्व अराइज होती है। मैंने कितनी नर्व की जिक्र की है? 5। इन 5 नर्व की कार्ड्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इन 5 में से 2 MCQ ज़रूर आते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो कार्ड से MCQ आता है वो किस नर्व के बारे में? रेडियल नर्व के बारे में। ये पोस्टीरियर कार्ड की ब्रांच है और इसकी रूट C5 से लेके T1 तक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें यहाँ पहले के मसल टू सप्लाइड, मसल टू बी सप्लाइड, इसका मतलब ये है मसल टू बी इनर्वेटेड, कि इस नर्व ने किन किन मसल को इनर्वेट करना है या किन किन मसल को ये नर्व सप्लाई देगी। तो दिस नर्व इज प्रेजेंट इन दी अपर लिम्ब, ये तो अपर लिम्ब के अंदर है। और अपर लिम्ब में हमारे पास कुछ सेक्शन है, देखें इस शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट तक, दिस पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब इज कॉल्ड ब्रेकियम, या इसको हम आर्म कहते हैं। फिर नीचे क्या है? फोर आर्म है। फिर नीचे क्या है? हैंड है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई ये पूछे यार आर्म के अंदर रेडियल नर्व किस मसल को सप्लाई देगी, तो आर्म तो शोल्डर जॉइंट से लेके कहाँ तक है? एल्बो जॉइंट तक। और फिर इस आर्म के अंदर 2 कंपार्टमेंट है। आर्म इज डिवाइडेड इनटू इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। देखें इनर्ट में स्प्लिट करके पढ़ना है, इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो याद रख लेना है कि द मसल्स विच इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म इट इज इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व। हमने इस आर्म की फ्रंट के मसल जो पढ़े थे, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलस और कोराको ब्रेकियलस, उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मस्कुलोक्यूटेनियस। लेकिन जो बैक की मसल है, ट्राइसेप मसल, इट इज इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व। तो आप लोग ये लिखे कि आर्म के अंदर रेडियल नर्व हैज नथिंग टू डू विद इंटीरियर कंपार्टमेंट बट इट इज इनर्वेटेड द मसल विच इज प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड ऑफ द आर्म। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर 1। फिर आर्म के नीचे क्या स्टार्ट होगा? फोर आर्म। तो अब लेके फोर आर्म के अंदर ये कौन कौन से मसल को सप्लाई करेंगे? फोर आर्म। फोर आर्म तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे इस क्लासेस में, सीक्वेंस वाइज हम फोर आर्म पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम फोर आर्म को देखते हैं ना, दिस पार्ट ऑफ द फोर आर्म इज कॉल्ड इंटीरियर कंपार्टमेंट, तो इसका क्या है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। लेकिन फोर आर्म का ये वाला इलाका दैट इज कॉल्ड लेटरल कंपार्टमेंट, ये कौन सा है? लेटरल। तो फोर आर्म इज एनाटोमिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंपार्टमेंट? 3, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो पहले तो इसको स्प्लिट करें कि फोर आर्म के अंदर कंपार्टमेंट 3 होती है, इंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर इसके बाद जनाब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और इसके बाद लेटरल कंपार्टमेंट, ठीक है। अब याद रख लेना है आप लोगों ने कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जितने भी मसल्स हम पढ़ेंगे किस एरिया के? फोर आर्म के। इसमें कोई भी ऐसा मसल नहीं है जिसको रेडियल नर्व सप्लाई करे। सो देयर इज नथिंग टू डू ऑफ रेडियल नर्व विच सप्लाई द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। लेकिन इस फोर आर्म की जो लेटरल पार्ट है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, इन दोनों कंपार्टमेंट की जो सारे मसल है दे आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है, ठीक है। तो देखिए रेडियल नर्व पोस्टीरियर कार्ड से निकलेगी और फिर जनाब अपर लिम्ब में एंटर करेगी। तो अपर लिम्ब के मेजॉरिटी मसल जो इनर्वेट करेगी वो फ्रंट साइड के करेगी या बैक साइड? ये बैक साइड की करती है। इसका फ्रंट साइड मसल के साथ कोई लेन देन नहीं है। इंटीरियर कंपार्टमेंट आर्म का हो या इंटीरियर कंपार्टमेंट फोर आर्म का हो, दोनों में कोई भी मसल रेडियल नर्व इनर्वेट नहीं करती। अगर रेडियल नर्व ने मसल को इनर्वेट करना भी हो तो वो मेनली किस कंपार्टमेंट में बात जाती है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म प्लस लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, दोज मसल्स आर इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व। तो अब हम जी वो 5% पार्ट है, मतलब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे तो प्योरली इट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेकिन पार्टली अगर वो पार्ट डैमेज भी हो जाए स्टिल 95% ब्रेकियलस मसल इज रिसीविंग इनर्वेशन फ्रॉम मस्कुलोक्यूटेनियस। लेकिन वो सिर्फ MCQs पर्पस के लिए पूछा जाता है, प्रैक्टिकली इसका कोई इतना क्लिनिकल इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं? रेस्ट तक। रेस्ट के बाद क्या स्टार्ट होगा? हैंड। तो
तो आप लोग फिर नेक्स्ट देखें कि नीचे जनाब हैंड स्टार्ट होता है। ये अपर लिम्ब के 3 पार्ट्स है, तो हैंड के फिर 2 हिस्से है, फ्रंट ऑफ द हैंड एंड ऑफ बैक ऑफ द हैंड। ठीक है, फ्रंट ऑफ द हैंड को हम पाम कहते हैं, पाम ऑफ द हैंड, पाम ऑफ हैंड। ठीक है, पाम ऑफ द हैंड याद रखें। और जो हैंड का बैक साइड है उसको कहते हैं डोर्सम ऑफ द हैंड। क्या कहते हैं? डोर्सम ऑफ हैंड। तो पाम ऑफ द हैंड एंड ऑफ डोर्सम ऑफ द हैंड। क्लियर है? अब हैंड का जो फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट, इसमें रेडियल नर्व का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नथिंग टू डू बाय रेडियल नर्व विद द पाम ऑफ द हैंड। याद रखें कि हैंड का जो पाम है इसमें रेडियल नर्व का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जो बैक साइड है ना, बैक साइड, इसमें भी देयर इज नथिंग टू डू विद रेडियल नर्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने समझना है। अगर मैं एक इंसान को बताऊं कि भाई अपने हैंड को मूव करे, मूवमेंट ऑफ द मसल इज कॉल्ड मसल इनर्वेशन, या मूवमेंट जो है ना मोटर इनर्वेशन है, इसको क्या कहते हैं? मोटर। और अगर हम किसी बंदे को प्रेक करते हैं या टच करते हैं और उसको वो फील करता है, उसको सेंसरी इनर्वेशन कहते हैं। तो हैंड के बैक साइड पे अगर हम किसी को टच करें और वो फील करे कि किसी बंदे ने मुझे टच किया है, वो सेंसरी इनर्वेशन किस नर्व की वजह से होती है? रेडियल नर्व। तो यहाँ पे तो मैंने नो लिखा है। इस नो का मतलब ये है कि सेंसेशन इज सप्लाइड ऑन द बैक ऑफ द हैंड बाय रेडियल नर्व, बट देयर इज नो मोटर सप्लाइड टू एनी मसल इन द हैंड। मैं ये मसल के अंदर सेंसरी की बात कर रहा हूँ, ये सारा के मोटर की, ये मैं मोटर की बात कर रहा हूँ। मोटर का मतलब है मूवमेंट ऑफ द मसल, सेंसरी का मतलब है सेंसिंग एनी प्रेशर पेन। ठीक है, तो अगर हम किसी को बताए कि हैंड में ऐसा मसल बताए जो रेडियल नर्व की वजह से हम मूव करते हैं, न कोई भी नहीं है, न फ्रंट पे है न बैक पे है। लेकिन अगर बैक पे हम किसी को टच करते हैं और उसकी वो सेंसेशन फील करता है, तो वो किस नर्व की वजह से होगा? रेडियल नर्व की वजह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये नोट्स किसी को दिखाए और आपको कहे कि यार ये तो सर ने यहाँ पे गलती की है, नहीं, वी आर टॉकिंग प्योरली अबाउट मोटर सप्लाई। तो मोटर सप्लाई में रेडियल नर्व का हाथ के अंदर कोई रोल नहीं है। हाथ के अंदर मोटर सप्लाई इज मेंटेन बाय 2 नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। लेकिन हाथ के बैक साइड की जो सेंसरी नर्वेशन है वो मेजॉरिटी कौन कंट्रोल करती है? रेडियल नर्व कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इधर देख के आप लोग को थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? जिसने ये सीख लिया ना रेडियल नर्व इज वेरी इजी। ये आप लोगों ने पहले जो है ना एक क्वेश्चन को जहन में रख लिया, ब्रिक कंसेप्ट। यहाँ पे देखें ब्रेकियल प्लेक्सस है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस से जनाब हमें कुछ कार्ड्स मिलते हैं। हाउ मेनी कार्ड इन द ब्रेकियल प्लेक्सस? 3, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। उस पोस्टीरियर कार्ड से जनाब एक नर्व निकली है, इन दैट नर्व इज नोन एज रेडियल नर्व। अब सारे देखें, इस आर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं ना, इधर देखें, फ्रंट ऑफ द आर्म इज दैट इज कॉल्ड इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। तो पीछे क्या है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, पी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये जनाब फिर इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म है। ठीक है, फिर ये है लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, और फिर पीछे क्या है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। ये पाम ऑफ द हैंड है, ये डोर्सम ऑफ द हैंड है। ठीक है, अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह अगर मैं एक लाइन खींच चुना तो किस कंपार्टमेंट में सारा बात जा रही है? इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म विद इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। इसके साथ रेडियल नर्व का कोई लेन देन नहीं है। तो रेडियल नर्व इज अ नर्व दैट हैज नथिंग टू डू विद द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द होल अपर लिम्ब। याद रखें, इंटीरियर कंपार्टमेंट आर्म का हो या फोर आर्म का हो, दोनों में रेडियल नर्व का कोई काम नहीं है। तो रेडियल नर्व यहाँ पे कहाँ पे रन करेगी? बैक साइड पे। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म को भी सप्लाई करेगी। फिर नीचे आकर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म के साथ साथ किस कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी? लेटरल। ये नर्व, ये बात कर रहा हूँ मसल की। लेकिन यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है रिगार्डिंग मोटर एक्टिविटी फॉर द मसल। लेकिन अगर हम हाथ की बैक साइड पे ये सेंसेशन में इस तरह करते हो, इसको फील हो रहा है, तो ये कौन सी नर्व कर रही है? रेडियल नर्व। लेकिन इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी फिंगर्स तक रेडियल नर्व का काम है, कितनी फिंगर तक अल्नर नर्व का काम है, लेकिन वो बाद में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे विद द टॉपिक्स जाते हैं कि आगे क्या है। नेक्स्ट लिखे जनाब इसकी कोर्स, व्हाट इज द कोर्स ऑफ रेडियल नर्व।
अब रेडियल नर्व की जनाब कोर्स पढ़ेंगे कि रेडियल नर्व की कोर्स क्या है, ठीक है, और ये जनाब किस तरह रन करेगी। लेकिन जब रेडियल नर्व अराइज होती है ना पोस्टीरियर कार्ड से, अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, इसकी एक सिंपल कोर्स हम लिखते हैं, इट एंटर टू द एक्सिला। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकल कर कहाँ पे एंटर करती है, एक्सिला में, और एक्सिला के अंदर ये एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से गुजरती है। किस आर्टरी के पीछे से, एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से। यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी है, तो अगर इस तरह एक्सिलरी आर्टरी पड़ी है तो इसके पीछे पोस्टीरियरली कौन सी नर्व पड़ी होती है, रेडियल नर्व। तो हम कहते हैं कि इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, passes through posterior side of what, axillary artery। तो ये भी एक पॉइंट याद रखे फॉर एनाटॉमिकल पर्पस, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेडियल नर्व विद एक्सिलरी आर्टरी, आंसर इज पोस्टीरियर। अगर जनाब सर्जन सर्जरी करता है उसको एक्सिलरी आर्टरी नजर आ जाए, उसके पीछे जिस तरह एक तार पड़ी होगी ना, वो हमारे पास कौन सी नर्व होगी, वो रेडियल नर्व होगी, ठीक है। सो रेडियल नर्व लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इन द एक्सिला, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पे एंटर करेगी, आर्म में। एक्सिला के बाद कहाँ पे आएगी, आर्म, लेकिन ये आर्म की फ्रंट पे जाएगी या बैक साइड पे, ये बैक साइड पे जाएगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी है, ये क्या है, एक्सिलरी आर्टरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, एंटर टू द आर्म ऑन द बैक साइड, ऑन द बैक साइड। ये आर्म की बैक, यहाँ पे जब रेडियल नर्व एक्सिलरी आर्टरी के पीछे आ जाती है एक्सिला में, तो यहाँ पे ये 2-3 ब्रांचेस देती है, लेकिन वो ब्रांचेस में अलग डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसकी सिंपल कोर्स लेके कि जब ये पोस्टीरियर कार्ड से निकलती है, फिर एक्सिला के अंदर किस आर्टरी के पीछे रन करती है, एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से होते हुए आर्म की पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इन हो जाती है। और जब ये यहाँ पे बैक साइड पे, आर्म की बैक साइड पे आ जाती है, तो ये फिर किस मसल को सप्लाई देना शुरू कर देती है, ट्राइसेप मसल। और दूसरी बात यह है कि फ्रंट ऑफ द आर्म इज मेनली सप्लाइड बाय ब्रेकियल आर्टरी। कल मैंने बात बताई थी ना, ब्रेकियल आर्टरी, लेकिन जो बैक साइड है इट इज सप्लाइड बाय प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी विच इज अ डीपर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। कल मैंने बात की थी ना। तो फिर ये रेडियल नर्व जब बैक साइड पे आती है तो फिर ये इस तरह नीचे जाती है किस आर्टरी के साथ, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। यहाँ पे हम लिखते हैं विद इन एंटर टू द आर्म ऑन बैक साइड, इट इज अकम्पनीड एंड गो अलोंग विद प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। यहाँ पे नीचे लेके अकम्पनीड। देखिए इस लेक्चर को समझने के लिए कल वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये इसलिए समझा रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। तो कल हमने प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की जिक्र की थी, तो बैक साइड पे वही आर्टरी पड़ी है, उसके साथ कौन सी नर्व जा रही होती है, रेडियल नर्व। तो अकम्पनीड बाय प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इज अ डीपर ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गए यहाँ तक। फिर मेन पॉइंट ये है ना, इधर देखे फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर मैं ये बताऊँ ना, इधर देखे इस स्केच को देखे, दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस। ये कौन सा बोन है, ये ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस का फ्रंट है, ये ह्यूमरस का क्या है, बैक है। ये तो हेयर डमी है, लेकिन जो एनाटॉमिकल लैब के अंदर ह्यूमरस होती है ना, इसकी बैक साइड पर इस तरह एक ग्रूव पाई जाती है। ग्रूव मीन डिप्रेशन। इसका मतलब यह है कि ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस देयर इज अ डिप्रेशन विच इज लाइक एस शेप। इस तरह डिप्रेशन पाई जाती है। इस डिप्रेशन को हम बैक साइड ऑफ द ह्यूमरस पे क्या कहते हैं, स्पाइरल ग्रूव। इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल ग्रूव। जिस तरह की किसी भी बोन की पॉइंटेड एरिया को हम ट्यूबरकल कहते हैं, उसी तरह बोन के अंदर डिप्रेशन को हम ग्रूव कहते हैं। बट दिस ग्रूव लाइक अ स्पाइरल शेप, इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट ऑफ ह्यूमरस या बैक। On the back side of the humerus there is a depression known as a spiral groove, और इस ग्रूव के अंदर से रेडियल नर्व गुजरेगी। इसके अंदर से क्या गुजरेगी, रेडियल नर्व। इसलिए एनाटॉमी बुक के अंदर कुछ ऑथर्स इस ग्रूव को रेडियल ग्रूव भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रूव के अंदर से कौन सी नर्व गुजरेगी, रेडियल नर्व।
और मुझे ये बताए कि ये ग्रूव ह्यूमरस के ऊपर पार्ट में है, लोअर में है या मिड शेफ्ट में है? मिड शेफ्ट में है, मिडल पार्ट में है। इसलिए हमने बताया था कि अगर शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए एट द लेवल ऑफ स्पाइरल ग्रुप विच नर्व विल बी डैमेज? रेडियल नर्व। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमरस फ्रॉम द बैक साइड अलाउड टू पास द रेडियल नर्व? आंसर स्पाइरल ग्रुप। तो यहाँ पे लेके इट इज passes through spiral groove present on the back side of humerus shaft। तो वो वाले टॉपिक्स आप लोगों को समझ आ गया कि शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी नर्व डैमेज होगी? आंसर इज रेडियल नर्व, क्योंकि ये बैक साइड से स्पाइरल ग्रुप के अंदर से गुजरती है। क्लियर है? फिर यहाँ पे जब ये पूरे ह्यूमरस से बैक साइड पे आ जाती है इस तरह, ये इस तरह पीछे की तरफ से इस तरह गुजर रही होती है, तो फिर ये सामने की तरफ फ्रंट की तरफ आना शुरू कर देती है और ये ह्यूमरस के कॉन्डाइल्स पे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? कॉन्डाइल्स। वन एक लेटरल इपिकोंडाइल है और एक मीडियल है। तो ये रेडियल नर्व है, रेडियस की तरफ जा रही है, तो ये किस कॉन्डाइल के ऊपर से आएगी? लेटरल इपिकोंडाइल। लेकिन एक एमसीक्यूज है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो फेस्ट मैंने बनाए हैं ना, आप लोग इमेजिन करें कि ये ह्यूमरस की क्या है? इपिकोंडाइल है, और अगर ये हाथ इस इपिकोंडाइल के इर्द गिर्द में इस तरह रखूँ, ये नर्व आ रही है तो ये एपिकोंडाइल के फ्रंट से जा रही है या बैक से? फ्रंट से। लेकिन यहाँ पे ये नर्व किधर से जा रही है? बैक से। एमसीक्यूज ये है कि रेडियल नर्व passes फ्रॉम लेटरल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द फ्रंट साइड, याद रखें। लेकिन अगर देखें, अगर ये लेटरल इपिकोंडाइल है ना, इसके फ्रंट से कौन सी नर्व गुजरेगी? शाबाश, लेटरल से रेडियल नर्व। लेकिन मीडियल इपिकोंडाइल से कौन सी नर्व जाएगी? अल्नर नर्व। अल्नर नर्व passes फ्रॉम मीडियल इपिकोंडाइल पोस्टीरियरली, मतलब मीडियल इपिकोंडाइल के बैक साइड से वो गुजरती है। लेकिन रेडियल नर्व लेटरल इपिकोंडाइल के फ्रंट से गुजरती है। ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग खुद सोचें कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभार अगर हमारा ये हाथ किसी चीज़ से इस तरह लग जाता है तो हमें करंट महसूस होता है कि नहीं? यहाँ पे कभी कभार मिस्टेकली हम किसी चीज़ के साथ इस तरह स्टक होते तो यहाँ पे करंट महसूस होती है। तो वैसे कौन सा कॉन्डाइल ज़्यादा स्टक होता है? मीडियल इपिकोंडाइल। तो दैट इनर्वेशन इज केयर्ड बाय अल्नर नर्व। और दूसरी बात है कि जब ये कॉन्डाइल ऐसे हो और इस एल्बो को हम अगर इस तरह फ्लेक्स करें तो कॉन्डाइल बिकम मोर प्रोमिनेंट, ये क्या हो जाते हैं? प्रोमिनेंट। और कौन सा एपिकोंडाइल ज्यादा प्रोमिनेंट है? मीडियल। और मीडियल की बैक साइड पे कौन सी नर्व है? अल्नर। तो कौन सी नर्व जो है ना ज्यादा यहाँ पे कंप्रेस हो सकती है? आंसर इज अल्नर नर्व। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि लेटरल इपिकोंडाइल से रेडियल नर्व गुजरेगी, मीडियल इपिकोंडाइल से अल्नर नर्व गुजरेगी। लेकिन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इपिकोंडाइल विद नर्व? मीडियल इपिकोंडाइल से अल्नर नर्व पोस्टीरियरली गुजरती है, लेटरल इपिकोंडाइल से रेडियल नर्व इंटीरियरली गुजरती है। फिर यहाँ पे लेके कि देन रेडियल नर्व passes फ्रॉम दी फ्रंट और बैक, फ्रंट ऑफ विच इपिकोंडाइल? लेटरल और मीडियल? लेटरल इपिकोंडाइल। ठीक है, ये हाईलाइट करता इंपॉर्टेंट है। लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये जनाब हमने यहाँ तक कोर्स पढ़ा है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आसान करा देता हूँ समझाने के लिए। पहले लेके शाबाश, इधर देखे बैक साइड से यहाँ पे एक नर्व अराइज हुई थी, दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व इस आर्म की किस कंपार्टमेंट में जा रही थी? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जब इस तरह ये जा रही होती है तो ये ह्यूमरस पे चलेगी। ह्यूमरस के किस पार्ट से गुजरेगी? स्पाइरल ग्रुप। और जब ये इस तरह आती है ना तो यहाँ पे इस कॉन्डाइल के ऊपर ये फ्रंट की तरफ आ जाती है। और मुझे बताए कि ये कॉन्डाइल कौन सा है? लेटरल इपिकोंडाइल के फ्रंट पे आ जाती है। और फिर यहाँ से इधर देखे, ये जब लेटरल इपिकोंडाइल के फ्रंट से आती है तो कल हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल पढ़ा है कि नहीं? दिस ट्राइंगुलर शेप पार्ट इज कॉल्ड क्यूबाइटल फोसा। तो मुझे ये बताइए, लेटरल इपिकोंडाइल है, आफ्टर पासिंग द लेटरल इपिकोंडाइल दिस रेडियल नर्व इज passes फ्रॉम क्यूबाइटल फोसा।
कल हमने क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स पढ़े थे। देयर आर 4 MBBR। M स्टैंड फॉर मीडियन नर्व, B मीन ब्रेकियल आर्टरी, B मीन बाइसेप टेंडन और R मीन रेडियल नर्व। सो दिस रेडियल नर्व इज द लेटरल मोस्ट कंटेंट और मीडियल मोस्ट? लेटरल मोस्ट। ये लेटरल इपिकोंडाइल से गुजर कर किस फोसा के अंदर आ जाती है? क्यूबिटल फोसा। और फिर इस क्यूबिटल फोसा से जो ही ये रेडियल नर्व आ जाती है आगे, तो इट विल डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। कितने ब्रांचेस में? 2। तो एक ब्रांच इस तरह लेटरल साइड पे जाती है और एक इस तरह पोस्टीरियरली आ जाती है। बात समझ आ गई? लेकिन रेडियल नर्व का किस कंपार्टमेंट के साथ कोई लेन देन नहीं है? इंटीरियर कंपार्टमेंट के साथ। क्लियर है? तो याद रखें कि when radial nerve is passes from the spiral groove which is present on the back side of humerus, it is reaches toward the lateral epicondyle of humerus and it passes from that epicondyle anteriorly। और जब वहां से गुजर जाती है तो किस फोसा में एंटर कर देती है? क्यूबिटल फोसा, which is the lateral part of cubital fossa। और इस फोसा से फिर आगे निकल कर ये कितने ब्रांचेस में डिवाइड होगी? 2 में। वन इज कॉल्ड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द superficial branch of the radial nerve, another is called deep branch of the radial nerve। क्लियर है? तो अब उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि इसका कंसेप्ट भी समझ आ जाए। इसके बाद यहाँ पे लेके लेटरल इपिकोंडाइल के बाद दिस रेडियल नर्व विल एंटर टू विच फोसा? क्यूबिटल फोसा। देन इट विल बी एंटर टू क्यूबिटल फोसा। फोसा लेकिन आप लोग ब्रैकेट में लेके मीडियली और लेटरली? लेटरली। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। ये क्यूबिटल फोसा में एंटर करती है लेटरल साइड पे, क्योंकि द मोस्ट मीडियल कंटेंट इज मीडियन नर्व। वो कौन सी हमने पढ़ी थी? मीडियन नर्व। अब इसके बाद जब आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम क्यूबिटल फोसा रेडियल नर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है? इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है वो अब हम पढ़ेंगे। ये कोर्स अब स्टिल जारी है, आप लोग कंटिन्यू करें। इसके बाद रेडियल नर्व, दिस इज द मेजर नर्व, इट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट नर्व इन द अपर लिम्ब। ये अपर लिम्ब की सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट नर्व है। ये ब्रेकियल प्लेक्सस से स्टार्ट होती है और फिंगर्स तक आ जाती है, लेकिन किस साइड पे? बैक साइड पे। इसके नीचे आप लोग इस तरफ फिर से एरो दे दे, एरो आफ्टर कमिंग आउट from cubital fossa it divided into 2 divisions या 2 branches। एक ही बात है, 2 divisions या 2 branches एक ही बात है। एक को हम जनाब यहाँ पे कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और इसको हम कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है? कुछ आतर जो है बुक्स में डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व को क्या कहते हैं? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, इंटरोशियस नर्व। तो ये इसलिए लेकर आऊँ कि कभी कभार एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डीप ब्रांच की बजाय कौन सा नाम देते हैं? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। तो पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व इट इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, इट इज कॉल्ड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। क्लियर है? अब याद रख लेना है जो सुपरफिशियल ब्रांच है ना रेडियल नर्व की, दैट इज एक्ट इज अ सेंसरी ब्रांच। ये हमारे पास क्या है? ये सेंसरी ब्रांच है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज सेंसरी ब्रांच। लेकिन जो डीप ब्रांच है दैट इज एक्चुअली व्हाट? आंसर इज मोटर ब्रांच। ये हमारे पास कौन सा ब्रांच है? आंसर इज मोटर ब्रांच। तो हम कहते हैं कि रेडियल नर्व इज अ नर्व विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेंसरी एंड ऑफ मोटर। इसमें सेंसरी पार्ट भी है और मोटर पार्ट भी है। सो विच ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी? आंसर इज सुपरफिशियल ब्रांच। और इसका जो डीप है, डीप इट इज मेनली बाय द हेल्प ऑफ, आंसर इज डीप जो है ना ये कौन सा एक्टिविटी करेगी? मोटर एक्टिविटी करेगी। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो सेंसरी ब्रांच है ये कहाँ की सेंसेशन को सप्लाई करेगी। तो यहाँ पे देखें इसका फंक्शन इम्पोर्टेंट, इसका फंक्शन लेके कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेंसरी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व।
यहाँ पे लेके इट इनरवेट द सेंसेशन ऑफ dorsum of hand and lateral 3.5 fingers। ये MCQs आता है, lateral 3.5 fingers। इसका अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग लेके शाबाश। क्लियर है जी? हाँ, ओके। इसका फंक्शन लेके ये मोटर फंक्शन होगा कि सेंसरी? मोटर। जितने भी मसल है जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, दे ऑल आर सप्लाइड बाय विच ब्रांच? डीप ब्रांच। तो यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट सिर्फ लेके, ऑल मसल्स इन द अपर लिम्ब usually which help in the extension, they are supplied by which branch of radial nerve? deep branch of radial nerve, जिसको हम posterior interosseous nerve कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन जिस मसल के नाम में एक्सटेंशन का वर्ड आ जाए, ठीक है, तो वो सारा का सारा कौन सप्लाई करेगा? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो देखें यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई कि नहीं? आ जाए मसूद, एक पॉइंट आप लोग को सब, जिसने ये वर्ड सीखा ना, इस एनाटॉमी के तकरीबन 20 MCQs आप लोगों ने सीख लिए, ठीक है ना, बगैर रट्टा के। अब आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, देखें ये कौन सा कंपार्टमेंट है? ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, इंटीरियर। और ये कौन सा कंपार्टमेंट है? पोस्टीरियर, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अब देखें इसका मतलब यहाँ से एक मसल गया है इस तरह, अब ये मसल जा रहा है, ठीक है, ये मसल जा रहा है और इस मसल ने किस बोन के साथ जाना होगा? कार्पल बोन, ठीक है। तो ये मसल एक्सटेंसर होगा कि फ्लेक्सर होगा? एक्सटेंसर। इस मसल का नाम क्या है और किस बोन पे गुजरान है उसका? कार्पल। इसको कहते हैं एक्सटेंसर कार्पाए। बात समझ आ रही कि नहीं? और जाकर कार्पल बोन किस साइड पे, इस कौन से बोन के साथ आ रहे हैं? अल्ना। तो ऐसा मसल जो अल्ना और कार्पल बोन को मिलाए और इसका काम किस में हो? एक्सटेंशन में हो, इस मसल का नाम है एक्सटेंसर कार्पाए अल्नेरस। इसका काम नाम क्या होगा? एक्सटेंसर कार्पाए अल्नेरस। और ऐसा मसल जो एक्सटेंशन में ही काम करे लेकिन कार्पल बोन को किस बोन के साथ मिलाए? रेडियस। आंसर इज एक्सटेंसर कार्पाए रेडियलस। बात समझ आ गई क्या नहीं? इस तरह ये अगर एक मसल है तो ये फ्लेक्शन करेगा कि एक्सटेंशन? फ्लेक्शन। और कार्पल को इसके साथ मिलाए, फ्लेक्सर कार्पाए अल्नेरस। तो इस तरह फ्लेक्सर कार्पाए रेडियलस, इस तरह नाम बन जाते हैं। इसका मतलब ये है दोज मसल विच इज ऑन द फ्रंट एंड दे हेल्प इन द फ्लेक्शन, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड फ्लेक्सर। ये किससे इस्तेमाल होंगे? फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मसल का कोई लेन देन नहीं है किस नर्व के साथ? रेडियल नर्व। क्योंकि इंटीरियर कंपार्टमेंट में रेडियल नर्व का कोई गेम है नहीं है। लेकिन जिस मसल में एक्सटेंसर आ जाए, एक्सटेंसर, तो वो किस नर्व को सब इनर्वेट करेगा? रेडियल नर्व। लेकिन रेडियल नर्व की एक ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच? डीप ब्रांच। ये MCQs लोग को गलत आता है, समझ आ गई ना? रेडियल नर्व हर एक को पता होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है जो MCQs में आता है। अगर MCQs आ जाए कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस मसल इज सप्लाइड बाय डैश, रेडियल नर्व तो हर एक को पता है, लेकिन विच ब्रांच? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरस इज सप्लाइड बाय डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, आंसर इज डीप रेडियल नर्व। एक्सटेंसर डिजिटी मतलब डिजिटोरम, डिजिट्स को कहते हैं जिस पे हम हाथ को एक्सटेंड करते हैं, सप्लाइड बाय विच ब्रांच?
डीप ब्रांच। जितने भी मसल है जो किस में काम करते हैं, एक्सटेंशन में, ऑल आर सप्लाइड बाय विच ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, आंसर द डीप ब्रांच। बात समझ आ गई कि नहीं? इस एक छोटी सी पॉइंट को देखते हुए आप लोगों को यही चीज बता रहा हूं। देखिए ये 26 नंबर एमसीक्यूज आप पढ़े, शाबाश जल्दी। 26 नंबर ये एनाटॉमी के एमसीक्यूज इस तरह आते हैं। क्या लिखा है जल्दी? अब देखे एक्सटेंसर, देखे मसल जो है वो एक्सटेंसर है कि फ्लेक्सर है? तो अभी आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा ब्रांच है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो SABCD में डीप ब्रांच है कि नहीं? हाँ जी, आंसर इज डीप ब्रांच। क्लियर है? फिर नीचे एमसीक्यूज क्या है? अल्नेरस, बात एक्सटेंशन किया गई तो कौन सी ब्रांच सप्लाई करेगी? तो डीप है कि नहीं? बस यही आंसर है। बात समझ आ गई कि नहीं? इस तरफ 20 एमसीक्यूज जाएंगे, यही डीप ब्रांच इसका आंसर है। इसका मतलब यह है आप लोगों को मसल के नाम नहीं रटने चाहिए, लेकिन एग्जाम में यह पता होना चाहिए जिस मसल में एक्सटेंसर की बात आ जाए, दोज ऑल मसल विल बी सप्लाइड बाय विच ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, क्योंकि दिस ब्रांच इज अ मोटर ब्रांच। ये क्या है? मोटर ब्रांच। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एक बंदा है, इधर देखे, दिस इज कॉल्ड पाम ऑफ द हैंड, दिस इज कॉल्ड डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड। ये तो पता है ना, सारे जाग के बैठ जाए। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड थंब, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। कौन सा फिंगर? रिंग फिंगर। इस रिंग को अगर हम हाफ में डिवाइड करें तो इसको कहते हैं लेटरल 3 एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, ठीक है। तो इस एरिया को इधर देखिए, इस एरिया को ये पूरा फ्रंट से सप्लाई करने वाली नर्व इज मीडियन नर्व। ये कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व। फ्रंट की बात हो रही है या बैक की? फ्रंट की बात हो रही है, लेकिन पाम ऑफ द हैंड की, इसमें ये तेनार मसल आ गए, ठीक है, और फर्स्ट 3 फिंगर एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। लेकिन इस रिंग फिंगर की रिमेनिंग हाफ और ये लिटिल फिंगर और दिस हाइपोटेनार मसल इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। ये कौन सप्लाई करेगी? अल्नर। लेकिन ये दोनों नर्व स्पेशली पाम ऑफ द हैंड की मोटर इनर्वेशन सप्लाई करती है, इससे हम हाथ की मूवमेंट करते हैं। अब देखे, अगर इस बंदे को मैं कहूँ कि भाई ये उंगली इसके साथ टच करे, इस तरह टच कर सकता है कि नहीं? इसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी टच लाइक दिस, आप ऐसा करें, ये दोनों जनाब किसके साथ है? ये दोनों फिंगर मीडियन नर्व और अल्नर, मीडियन, और इन दोनों फिंगर की टिप्स को एक दूसरे के साथ मिलाना, ये मोटर एक्टिविटी है कि सेंसरी? मोटर। अगर कोई बंदा ऐसा कर सकता है, इसको कहते हैं अपोजिशन ऑफ द फिंगर। अपोजिशन ऑफ द फिंगर या टिप ऑफ द फिंगर को टच करना, ये किसका काम है? मीडियन। दैट इज कॉल्ड ओके साइन। इसको क्या कहते हैं? ओके साइन। अगर हम किसी को कहते ना कि ओके डन, तो इस तरह कर देना। इफ समवन कैन नॉट एबल टू मेक ओके साइन, व्हिच नर्व इज गॉन? मीडियन नर्व इज गॉन। अगर एक बंदा तस्बीह कर रहे और वो जनाब फिंगर को अटैच नहीं, कौन सी नर्व इज गॉन? मीडियन नर्व इज गॉन। ये सारी की सारी पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि इस हाथ का जो फ्रंट है ये दो नर्व के पास है, एक मीडियन नर्व है और एक अल्नर नर्व। अब आते हैं बैक साइड पे, यहाँ पे जो 3 फिंगर है और इसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं इस तरह, ये हाफ, ये वाला, और ये किसके साथ था फ्रंट पे? अल्ना। मोटर या सेंसरी? मोटर। सेम अल्ना बैक साइड पे अपनी मोटर पार्ट का सेंसरी भी सप्लाई करता है, याद रखें। तो अल्नर नर्व इस छोटी उंगली और इस हाफ की मोटर को भी सप्लाई करती है और बैक साइड पे उसकी सेंसरी भी सप्लाई करती है। लेकिन ये किसका पार्ट है? मीडियन। लेकिन मीडियन सिर्फ किसको सप्लाई करती है? मोटर को। लेकिन इस एरिया की जो सेंसरी इनर्वेशन है 3.5 फिंगर की लेटरल साइड पे, वो किसके पास है? रेडियल नर्व के पास है। और ये रेडियल नर्व की किस ब्रांच के पास है? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। क्योंकि सुपरफिशियल ब्रांच क्या है? इज अ सेंसरी ब्रांच। इफ समवन, अगर एक बंदा रिस्ट को एक्सटेंड कर सकता है तो एक्सटेंसर मसल इज वर्किंग। लेकिन उस बंदे की, इधर देखिए, एक बंदा है वो रिस्ट एक्सटेंड नहीं कर सकता, कौन सी नर्व डैमेज है? रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व का कौन सा ब्रांच डैमेज है? डीप। वेरी गुड। लेकिन अगर हम एक बंदे को कहे कि अपनी हाथ को एक्सटेंड करे, वो एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन आई पिंच द मसल ऑन द बैक ऑफ द हैंड देयर इज नो सेंसेशन। व्हिच ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इज गॉन? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो फिर इंजरी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला एरिया इंटैक्ट है। ये बात समझ आ गई क्या? नहीं? तो इस तरह के एमसीक्यूज है, ये 20-30 एमसीक्यूज इस लेवल पर आते हैं, ठीक है ना। और आप लोग को ये ट्रिक्स आने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो रेडियल नर्व इज अ नर्व, 2 मिनट में सुन ले, विच इज अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द
brachial plexus, this nerve is going into the axilla behind the axillary artery and it enter to the arm on the back side. फिर ये जाती है ह्यूमरस के किस में, शाबाश, स्पाइरल ग्रूव, जिसको हम रेडियल ग्रूव भी कहते हैं, और उसमें जाकर किस आर्टरी को अकम्पनी करती है, प्रोफांडा ब्रेकियाई आर्टरी। फिर ये लेटरल इपिकोंडाइल की फ्रंट में आ जाती है और वहां से क्यूबिटल फोसा के अंदर जाती है ऑन द लेटरल साइड, और इससे जूं ही निकल आती है तो कितने ब्रांच में डिवाइड होती है, दो। वन इज सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, अनदर इज कॉल्ड डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। Superficial branch will supply the skin sensation on the back of the hand, lateral 3.5 finger, लेकिन deep branch will supply all muscle which are help in the extension, ठीक है। So extension of the elbow, extension of the wrist, ये flexion of the finger है और ये extension of the finger, these all are extensor muscle which is for the elbow, extension for the wrist, extension for the finger, all are supplied by which branch of the radial nerve, डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। ये बात समझ आ गई। एक और बेटे, थैंक यू जी, ओके, गुड क्वेश्चन। वो मीडियन नर्व के पास है, लेकिन सेंसरी ये नहीं कर सकता, सेंसरी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। क्लियर है, गुड यार, समझ आ गई क्या नहीं, बहुत आसान कराए है, ठीक है। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट, एक और डायग्राम की तरफ आते हैं, which is the main diagram that we will discuss for the radial nerve। यहाँ पे एक दो MCQs मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग एनाटमी के MCQs उठाकर देखें, यही डीप ब्रांच और सुपरफिशियल। A person cannot able to extend the wrist, which branch of radial nerve will gone, deep branch। extension of the wrist is a motor activity, और अगर ये जब भी जाएगी तो कौन सी ब्रांच खराब होगी, डीप ब्रांच खराब होगी, ठीक है। अब आते हैं बहुत आसान कंसेप्ट की तरफ, देखे शाबाश, एक डायग्राम ड्रा करते हैं, डायग्राम। और ये चीज़ अगर आप लोगों ने याद की तो एनाटमी फर्दर इज वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे देखें C5, C6, C7, C8 एंड T1, क्योंकि रेडियल नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है, C5 से लेके कितने तक है, आंसर इज T1 तक है। इसमें जनाब ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि ये नर्व जब इन रूट वैल्यू से निकलती है फिर ये आगे कोर्स करेगी। इधर देखें, फॉर एग्जांपल कुछ फाइबर यहाँ से आएंगे, कुछ फाइबर यहाँ से आएंगे, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, ये सारे फाइबर जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे जो रिजल्टेंट नर्व बनेगी पोस्टीरियर कार्ड से निकलेगी, दैट विल बी नोन एज रेडियल नर्व। मतलब ये कि C5, C6 से लेकर T1 तक ये सारे रूट वैल्यू पोस्टीरियर डिवीजन में लाकर पोस्टीरियर कार्ड से कौन सी नर्व निकलेगी, रेडियल नर्व निकलेगी। हमने कहा था कि रेडियल नर्व की जो रूट वैल्यू है वो C5 से लेके कितने तक है, T1 तक है। अब इधर देखें, फिर ये जनाब सबसे पहले कहाँ पे आएगी, एक्सेला में आएगी। तो यहाँ पे लेके ये लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ना, इधर देखें ये लाइन, इस लाइन के नीचे जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेला। इसको क्या कहते हैं, एक्सेला। एक्सेला के बाद यहाँ तक ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, दिस एरिया इज नोन एज एक्सेला। ये क्या है, एक्सेला। एक्सेला के बाद ये नर्व किस पार्ट में जाती, आर्म में। एक्सेला के बाद क्या स्टार्ट होगा, आर्म। आर्म के बाद जनाब क्या स्टार्ट होगा, आंसर इज फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म। इस तरह की डायग्राम आप लोग थोड़ा सा ड्रा करें ताकि और भी आसान हो जाए। ये जब ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलेगी तो ये एक्सेला में आएगी, और एक्सेला के बाद ये आर्म में जाएगी, आर्म के बाद फोर आर्म में जाएगी, और फोर आर्म में ये कितने ब्रांचेस देगी, दो, एक डीप ब्रांच और एक सुपरफिशियल ब्रांच। तो वो आगे हम पढ़ते हैं। अब याद रखें, जब ये एक्सेला में एंटर करेगी, एक्सेला में, तो आप लोग को बात मैंने बताई है कि इट लाइज पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सेला के अंदर किस आर्टरी के पीछे जाती है, एक्सिलरी आर्टरी। अब यहाँ पे एक MCQs याद रखें, ये एक्सेला के अंदर 3 ब्रांचेस देती है, MCQs है, ये आप लोगों ने रटने हैं। उसमें से एक MCQs आता है, जब रेडियल नर्व कहाँ पे आ जाती है, एक्सेला में, तो इससे कितनी ब्रांचेस निकलेगी, 3। यहाँ पे लेके देखें, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रांच, दिस इज सेकंड ब्रांच, एंड ये इस तरह जा रही होती है, लेकिन एक्सेला की लेवल पर इससे कितनी ब्रांचेस निकलेगी, 3 ब्रांचेस निकलेगी। एक ब्रांच जो है ना, ये 2 ब्रांचेस मोटर है और एक क्या है, सेंसरी है। रेडियल नर्व से एक्सेला की लेवल पर जो ब्रांचेस निकलती है उनमें से एक ब्रांच जाएगी और ट्राइसेप मसल की लॉन्ग हेड को सप्लाई करेगी। कल हमने बात की थी कि
ट्राइसेप मसल हैज हाउ मेनी हेड्स? 3, लॉन्ग हेड, मीडियल एंड लेटरल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिस इज ब्रांच नर्व टू व्हाट? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। ये ट्राइसेप की किस हेड को सप्लाई करेगी? लॉन्ग हेड को। बात क्लियर है? फिर अब देख ये ब्रांच कहां से निकली है? एक्सिला में, लेकिन ट्राइसेप इज प्रेजेंट इन द एक्सिला और आर्म? आर्म। तो ये ब्रांच नीचे आकर आर्म में ट्राइसेप की किस हेड को सप्लाई करेगी? शाबाश, लॉन्ग हेड को। बात क्लियर है? मतलब एक्सिला तो ऊपर है, फिर आर्म स्टार्ट होता है, लेकिन इस आर्म के अंदर जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप की, इसकी जो ब्रांच है इसकी ओरिजिन कहां से है? एक्सिला से है। मेरा मतलब ये है, मतलब एक्सिला से निकला है लेकिन नीचे ट्राइसेप को यहाँ पे सप्लाई करेगी, क्योंकि ट्राइसेप प्रेजेंट इन दी आर्म। बैक साइड और फ्रंट साइड? बैक साइड। नेक्स्ट ये वाला जो है ये ट्राइसेप की मीडियल हेड को जाएगी, मीडियल हेड, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप। इसका मतलब यह है कि रेडियल नर्व कितनी ब्रांचेस ट्राइसेप को देगी एक्सिला के अंदर? 2 ब्रांचेस। अब आप लोग कहोगे कि यार ये वाले क्या है? ये ब्रांच निकलती है एक्सिला में, लेकिन इस तरफ फिर आकर कहाँ पे खत्म हो जाती है? आर्म के अंदर। दिस इज अ सेंसरी ब्रांच। ये आर्म के पीछे अगर हम बैक साइड पे किसी को प्रेक करें इस तरह तो फील होगा कि नहीं? इसको कहते हैं क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म ऑन बैक साइड। मतलब ये कि सेंसरी ब्रांच हो गया कि मोटर, ये सेंसरी। तो इसमें यहाँ पे लेके कि क्यूटेनियस, क्यूटेनियस इज द वर्ड यूज फॉर सेंसेशन, ठीक है? क्यूटेनियस ब्रांच टू आर्म ऑन फ्रंट साइड या बैक साइड? ऑन बैक साइड या पोस्टीरियरली। ये एमसीक्यूज याद रखें, ठीक है? ओके। जब रेडियल नर्व एक्सिला से पास होती है ना तो ये अपने आप से कितनी ब्रांचेस देती है? 3। उनमें से 2 मोटर एक्टिविटी के लिए ट्राइसेप को जाती है, और इस आर्म के पीछे अगर हमें कोई टच करता है और हमें फील होता है, इसका वजह ये नर्व है। बात समझ आ गई क्या नहीं? इसका मतलब ये है इफ देयर इज प्रॉब्लम टू द टच ऑन द बैक ऑफ आर्म, व्हिच नर्व विल बी गॉन? क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। सो द प्रॉब्लम विल बी लाइज एट द लेवल ऑफ आर्म ऑन एक्सिला। एक्सिला के अंदर मसला होगा। अगर ये एक्सिला के अंदर इस नर्व को कुछ हो गया तो फिर आर्म की जो पोस्टीरियर सेंसेशन है वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। यार आप लोगों ने कभी एग्जाम में, चलो एग्जाम में तो आप लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन जो हमने एमबीबीएस के एग्जाम दिए या जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, हमेशा यह क्वेश्चन आता है कि a patient presented to you cannot able to extend the wrist या wrist drop, ये कौन सी नर्व डैमेज है? रेडियल नर्व। या देखें इस ट्राइसेप को सप्लाई कौन करता है? रेडियल नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और ट्राइसेप हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ एल्बो और फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, खुदा के बंदो, दिस मसल आर फ्लेक्सर, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसर। इस एल्बो को फ्लेक्स करना फ्रंट का काम है, इसको एक्सटेंड करना बैक का काम है। इसका मतलब यह है कि ट्राइसेप अगर है तो हम एल्बो को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ये एक्सटेंसर मसल है तो हम रिस्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। एमसीक्यूज ये है कि हमेशा जब रेडियल नर्व की एमसीक्यूज आती है तो उसमें एक्सटेंशन ऑफ एल्बो का इशू नहीं होता, इसमें किसका इशू होता है? एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट का इशू होता है। इसका रीजन ये है अगर रेडियल नर्व में यहाँ पे शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में क्या करो? फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें कौन सी नर्व जाएगी? ये रेडियल नर्व जाएगी ना। लेकिन शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस एक्सिला का मसला है या आर्म का मसला है? हाँ, ह्यूमरस इज प्रेजेंट इन दी आर्म। ये इसका मतलब ये तो स्पाइरल ग्रूव से यहाँ गुजरेगी ना, इसका मतलब शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर में एक्सिलरी नर्व डैमेज यहाँ पे होगी। इसने पहले से एक्सिला में क्या दी चुकी है? ब्रांचेस, जो किसको सप्लाई मिली है? ट्राइसेप। तो अगर आर्म के अंदर रेडियल नर्व गई भी है फिर भी किस मसल को सप्लाई मिली है? ट्राइसेप। उस पे हम एक्सटेंशन अब क्या कर सकेंगे? एल्बो कर सकेंगे। लेकिन बाद में जो एक्सटेंसर मसल है वो खराब है तो उस पे हम रेस्ट एक्सटेंशन नहीं कर सकेंगे। ये एमसीक्यूज है। इसका मतलब ये है अगर रेडियल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर डैमेज हो गई, पोस्टीरियर कार्ड से डैमेज हो गई, तो ना हम एक्सटेंशन ऑफ एल्बो करेंगे ना एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे डैमेज करें तो एक्सिला तो क्रॉस हो चुकी है कि नहीं, और वहां से पहले से 2 हेड को सप्लाई मिल चुकी है, तो फिर हम एक्सटेंशन ऑफ एल्बो कर सकेंगे कि नहीं, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट तो नहीं कर सकेंगे। और द मोस्ट कॉमन साइट वेयर रेडियल नर्व इज डैमेज, आंसर इज शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। वो क्या है?
shaft of the humerus fracture or lateral epicondyle fracture। तो लेटरल इपिकोंडाइल में अगर फ्रैक्चर हो या शाफ्ट में फ्रैक्चर हो तो उसमें पहले से एक्सिला में ऑलरेडी ब्रांचेस नॉर्मली जा चुकी है, तो ट्राइसेप इज इंटैक्ट और डैमेज इंटैक्ट, और ट्राइसेप इंटेक्शन की वजह से हम एल्बो क्या कर सकेंगे, एक्सटेंड, लेकिन हम रेस्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए द कॉमन प्रेजेंटेशन फॉर रेडियल नर्व इंजरी इज कॉल्ड रेस्ट ड्रॉप नेक एल्बो ड्रॉप। ये क्वेश्चन याद रखिए। इफ समवन आस्क यू यार डैमेज यहाँ पे है, एल्बो से आगे है, फिर भी एल्बो खराब क्यों नहीं है, इस एल्बो को एक्सटेंड करने के लिए जो बंदा है ट्राइसेप, उसको जो अपने लोग मिले हैं वो किस लेवल से मिले हैं, एक्सेला, और एक्सेला के अंदर रेडियल नर्व डैमेज के चांसेस नन होते हैं, 0। इसलिए ट्राइसेप इज मोस्ट लाइकली स्पेयर्ड इन केस ऑफ विच नर्व डैमेज, रेडियल नर्व डैमेज। ये कंसेप्ट समझ आ गई क्या नहीं? ये एनाटमी की गोल्डन कंसेप्ट है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। भाई क्लासेस और लोग के साथ ली होगी या लोगे, कोई इस तरह नहीं पढ़ाता। ये बहुत गोल्डन कंसेप्ट है, समझ आ गई ना? आप लोग को क्लिनिकली अंदाजा हो जाता है कि यार इस तरह क्यों है, इस तरह क्यों नहीं है, बात समझ आ गई ना? तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। आते हैं जनाब, ये 3 ब्रांचेस तो इसने एक्सेला में दे दी। फिर जनाब ये रेडियल नर्व किसके अंदर आ जाएगी, आर्म के अंदर। किस में आ जाएगी, आर्म के अंदर, और आर्म के बैक साइड पे जाएगी, अब फ्रंट पे, बैक साइड पे, और बैक साइड पे यहाँ पे ह्यूमरस के अंदर प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी को मिलेगी और स्पाइरल ग्रू से गुजरेगी। इस तरह है यहाँ पे इस आर्म के अंदर ये एक ब्रांच देती है, अर्ली जूं ही आर्म में आ जाती है, एक ब्रांच देती है जो लेटरल हेड ऑफ किसको सप्लाई करेगी, ट्राइसेप। क्योंकि ट्राइसेप के 3 हेड है, इसकी 2 ब्रांचेस एक्सेला से आती है, और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप की ब्रांचेस कहाँ से निकलेगी, आर्म के अंदर निकलेगी। तो यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। और आप लोगों ने एक पॉइंट याद रख लिया, यहाँ से एक बड़ी ब्रांच फिर से निकलती, लेकिन वो ब्रांच जाकर कहाँ पे एंड हो जाती है, फोर आर्म में, और ये फोर आर्म की बैक साइड स्किन को क्या देती है, क्यूटेनियस सेंसेशन देती है। तो अगर इस आर्म को मैं टच करूं, इसकी क्यूटेनियस सेंसेशन इसकी नर्व रेडियल नर्व से कहाँ पे निकली है, एक्सेला से, और अगर फोर आर्म की क्यूटेनियस सेंसेशन है तो इसकी ब्रांच कहाँ पे, आर्म, एक स्टेप आगे जाया करे, याद रखे। तो हम कहते हैं कि all muscles on the back side of the hand and forearm, all muscles on the back side of arm and forearm are all supplied by radial nerve as well as their skin innervation। तो ये सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो इसका नाम क्या है बताए ना, क्यूटेनियस, हाँ जी, ब्रांच टू आर्म और फोर आर्म ऑन दी बैक साइड। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है, क्यूटेनियस ब्रांच टू द फोर आर्म, ठीक है, ओके जी। आते हैं जनाब, एक है बंद शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर में, किसमें, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर है, और एक बंदे की फ्रैक्चर ह्यूमरस में ही है, लेकिन किस कोंडाइल के ऊपर है, लेटरल एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमरस। इस तरह है काशिफ, इधर देखे, हाँ सारे सुन ले, लिखना नहीं है। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर जब हो जाए ना यहाँ से शाफ्ट के अंदर, उस बंदे में न रेस्ट एक्सटेंशन होगी और न इसकी इनर्वेशन कहाँ पे होगी, फोर आर्म में। उसको अगर फोर आर्म में हम टच भी करें उसको फील नहीं होगा क्योंकि ये नर्व गई है। लेकिन यहाँ पे ये जब इधर आ जाती है फोर आर्म के लेवल पर, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म इज एल्बो जॉइंट। इसके दरमियान क्या है, एल्बो। तो जब ये आर्म से फोर आर्म में एंटर करेगी तो कोंडाइल तो यहाँ पे आते हैं ना, नीचे आते हैं एल्बो जॉइंट की लेवल पे ना। मुझे बताए अगर यहाँ पे फ्रैक्चर पे ये रेडियल नर्व डैमेज हो जाए एट द लेवल ऑफ एपिकोंडाइल, तो फिर इसके बाद वाला मसला आएगा, लेकिन इसने पहले से यहाँ पे नर्व दी है कि नहीं दी है। इसलिए कहते हैं कि अगर, लेकिन जो एक्सटेंसर मसल है वो तो खराब होंगे, रेस्ट ड्रॉप तो होगा, रेस्ट ड्रॉप यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। लेकिन एमसीक्यूज मेरा मतलब ये है, अगर शाफ्ट में फ्रैक्चर हो जाए तो रेस्ट ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस बंदे को बैक साइड ऑफ द फोर आर्म पे सेंसेशन भी नहीं होंगे क्योंकि क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म भी क्या है, खराब है। लेकिन अगर एल्बो जॉइंट पे फ्रैक्चर हो जाए तो रेस्ट ड्रॉप तो होगा ही होगा क्योंकि एक्सटेंसर मसल खराब हो गए, लेकिन उस बंदे की बैक साइड सेंसेशन होंगे कि नहीं होंगे, वो होंगे। ये एमसीक्यूज है। तो कभी कभार ये भी एमसीक्यूज आते हैं एनाटॉमी के, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लोग कहते हैं ना, क्या पेशेंट फॉल फ्रॉम द हाइट ऑन द इन स्टिच एल्बो, इस तरह क्वेश्चन आता है, एंड देयर इज टीयरिंग इन द लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, द पेशेंट आफ्टर दैट ब्रॉट टू द इमरजेंसी
कैन नॉट एबल द रेस्ट but the same patient have intact sensation on the back side of the forearm. Which one of the following radial nerve was likely damaged at which level? Axilla, shaft of the humerus या elbow? Answer is elbow, lateral epicondyle. ये भी क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन न बुक्स में है लेकिन प्रैक्टिकली एमसीक्यूज में आते हैं, याद रखें, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एनाटॉमी की कंसेप्ट इस डायग्राम पढ़ने का मतलब यही है ताकि आप लोगों को पता चले कि रेडियल नर्व किस लेवल पर अगर गई तो कौन कौन सी पॉइंट्स आएगी। क्लियर है? रेडियल नर्व अगर यहां से गई ब्रेकियल प्लेक्सस से पोस्टीरियर कार्ड से, हाँ जी, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो होगी? नो। एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट? नो। एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स? नो। एवरीथिंग विल गॉन। पोस्टीरियर इनर्वेशन टू द आर्म एंड फोर आर्म भी खत्म, ऑल थिंग्स आर गॉन। अगर आप लोग इसको शाफ्ट से फ्रैक्चर करें, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो होगी? एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, यस, वेरी गुड। मतलब अगर हम आर्म के अंदर करें शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो होगी? यस, क्योंकि ऑलरेडी ट्राइसेप को सप्लाई मिले। इनर्वेशन ऑन द बैक साइड होगी आर्म? यस। इनर्वेशन ऑन दी फोर आर्म होगी? यस। लेकिन रेस्ट ड्रॉप जरूर होगा, रेस्ट फिर एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मसला आ जाए, यहाँ पे, तो फोर आर्म इनर्वेशन इंटैक्ट है लेकिन रेस्ट क्या है? ड्रॉप है। ये आप लोगों ने अपने जहन से सोचना है कि किस लेवल पर अगर मसला आ जाए कौन सी प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को। फिर यहाँ से ये कहाँ किस में एंटर हुआ है बताए ना? फोर आर्म। और फोर आर्म में एल्बो जॉइंट से किस फोसा से निकल जा रहा है? क्यूबिटल फोसा। और यहाँ से जब ये निकलेगी तो इस तरह एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी और एक डीप ब्रांच देगी। अभी हमने पढ़ा है कि नहीं? तो इसको लेके सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच, और इसको क्या लिखूं? डीप ब्रांच। और दिस डीप ब्रांच इज आल्सो नोन एज पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। इसका दूसरा नाम क्या है? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। अपर लिम्ब जूं ही खत्म होगा इसके अंदर आप लोगों का टेस्ट होगा। मैंने इसमें 30-40 एमसीक्यूज में टेस्ट लेना है फिर तो डेली बेस पे पढ़े। आप लोगों के पास टाइम है भाई, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। एक नर्व पे 1 घंटा लगाना, ये वरना ये नर्व तो 5 मिनट में भी लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास टाइम है, पढ़े ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे सुपरफिशियल ब्रांच जो है ना, सुपरफिशियल ब्रांच, हाँ जी, सप्लाई या इनर्वेट स्किन ऑन द palm या डोर्सम, डोर्सम ऑफ हैंड एंड लेटरल 3.5 फिंगर्स। अभी बताए है ना, लेटरल 3.5 फिंगर्स, इसकी जो स्किन है वो इनर्वेट करेगी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। और डीप के अंदर क्या है? ऑल एक्सटेंसर मसल्स। वो एक्सटेंसर मसल्स कौन से है, उसके नाम क्या है, वो भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन जिस मसल के रटना नहीं है, जिस मसल में एक्सटेंसर का वर्ड आ जाए, दे ऑल आर सप्लाइड बाय विच ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। लेकिन कभी कभार एमसीक्यूज आता है इट इज सप्लाइड बाय विच नर्व, तो डीप ब्रांच आंसर नहीं होता, आंसर इज पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, क्योंकि डीप ब्रांच का दूसरा नाम क्या है? पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। ताकि एट द एंड आप लोग के पास ये भी इम्पोर्टेंट पता हो कि डीप ब्रांच अगर एग्जाम में ना भी आ जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर होगा दैट विल बी पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, ठीक है। ओके, नाइनटीन नंबर का आंसर क्या है इन लोगों को? अब बताए सर 19 का आंसर क्या है? क्या बस ये लेके आप लोग तब तक ये लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन इससे एमसीक्यूज आएंगे, दोनों पढ़े शाबाश। 19 नंबर, ओके, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बताएं। कहते हैं कि द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस हैज अ ब्रांचेस दैट सप्लाई एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म। कहते हैं
आप लोग सोच ले कि ब्रेकियल प्लेक्सस के कुछ ब्रांचेस है जो आर्म के क्या सप्लाई करते हैं, एक्सटेंसर मसल्स। ऑप्शन ए लेटरल कार्ड, मीडियल या पोस्टीरियर कार्ड, क्योंकि ऑल एक्सटेंसर मसल इज सप्लाइड बाय विच नर्व, रेडियल नर्व, एंड रेडियल नर्व अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इस तरह क्वेश्चन है। ये लास्ट वाला 24 क्वेश्चन आप हल करें आखिर में, बिल्कुल 24 नंबर। वर्ड आया है एक्सटेंसर, इसका मतलब मोटर सप्लाई होगी ना, तो कौन सी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, आंसर है डीप ब्रांच। बस जब भी एक्सटेंसर वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब कौन सी ब्रांच होगी, डीप ब्रांच होगी, क्योंकि डीप ब्रांच ऑफ दी रेडियल नर्व इज अ मोटर इनर्वेशन। लेकिन अगर ए पर्सन कैन नॉट सेंस समथिंग सेंसरी ऑन द डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड, स्पेशली ऑन द लेटरल 3.5 फिंगर, थिंक अबाउट अ सुपरफिशियल ब्रांच। अब यहाँ पे एक नोट लेके आखिर में, नोट आप लोग ये लेके नोट में 3 वर्ड याद रखें। इफ समवन टोलिंग यू रेडिएटिंग, एक्सटेंडिंग, पोस्टीरियरली, ये 3 वर्ड याद रखें, रेडिएटिंग, एक्सटेंडिंग, पोस्टीरियरली। रेडिएटिंग इज अ वर्ड यूज फॉर रेडियल नर्व। रेडिएटिंग क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसा नर्व, 5 नर्व निकलती है ना, मैंने जो बताया, कौन सा नर्व है जो पूरे लिम्ब से रेडिएट होके जाती है, ऑल ओवर द लिम्ब, रेडियल। तो रेडियल नर्व इज अ रेडिएटिंग नर्व, पूरे लिम्ब से पीछे साइड से जा रही है। सो रेडिएटिंग इज द वर्ड यूज फॉर रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जब बात आ जाए तो वो हाथ को फ्लेक्स करेगा या एक्सटेंड, तो रेडिएटिंग इज अ रेडियल नर्व विच लीड टू एक्सटेंडिंग, एक्सटेंशन। याद रखिए ये क्या करेगा, एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन तब करेगा विच इट सप्लाई एक्सटेंसर मसल, एंड दोज मसल इट विल बी इनर्वेटेड ऑन विच साइड ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म, फ्रंट और पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली मीन बैक साइड पे एक्सटेंसर मसल। तो ऐसा नर्व जो पूरे लिम्ब से रेडिएट हो और बैक साइड पे जाकर मसल को सप्लाई करके एक्सटेंशन ऑफ द आर्म करे, दैट नर्व विल बी नोन एज रेडियल नर्व। वो कौन सी नर्व होगी, वो रेडियल नर्व होगी। लेकिन ये रेडियल नर्व की स्पेसिफिकली किस ब्रांच की बात हो रही है, आंसर इज डीप ब्रांच। तो यहाँ पे आखिर में एक नोट सिर्फ लिखता हूँ कि रेस ड्रॉप, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, रेस ड्रॉप इज अ रेडियल नर्व पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी है, रेडियल नर्व पॉलिसी, ठीक है, रेडियल नर्व पैरालिसिस, रेस्ट ड्रॉप। इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू एक्सटेंड द रेस्ट, इट इज कॉल्ड रेस्ट ड्रॉप। विच नर्व विल बी डैमेज, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व डैमेज होने के 3 याद रखी चीजें क्लिनिकली रिलेवेंट। रेडियल नर्व इज मोस्ट लाइकली डैमेज इफ देयर इज इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो किस कार्ड को, पोस्टीरियर कार्ड को, इसमें कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, रेडियल नर्व। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेडियल नर्व डैमेज इज शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर, मतलब स्पाइरल ग्रुप या रेडियल ग्रुप, इसके अंदर अगर फ्रैक्चर है तो कौन सी नर्व जाएगी, रेडियल नर्व। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन नर्व विच इज डैमेज एट द लेवल ऑफ लेटरल इपिकोंडाइल। किस कोंडाइल के ऊपर, लेटरल। तो लेटरल इपिकोंडाइलाइटिस या लेटरल इपिकोंडाइल फ्रैक्चर के अंदर द मोस्ट कॉमनली नर्व टू बी डैमेज इज रेडियल नर्व। क्लियर है, ब्रेक करें फिर नेक्स्ट क्लास लेते हैं।